ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का और इसी के साथ ही एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्ण आभा ज्वेलर्स जो दे 100% शुद्धता की गारंटी और ब्लूमिंग वैली जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। आम बजट से आम लोगों को थी ढेर सारी उम्मीदें। रेल विस्तार में बजट मिलने की आस लगाए बैठे थे लोग। वहीं कांग्रेस ने भी बजट को बताया निराशाजनक। सुंदरनगर में सीपीएस के नाम का एक डाक टिकट किया गया जारी। डीएवी स्कूल व मंडी डाक विभाग के सहयोग से हुआ कार्य। हमीरपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को किया गया जागरूक। छात्र छात्राओं ने बेटी की महत्ता पर डाला प्रकाश। और मनाली में सोलंग स्कीइंग ढलान में शुरू हुई राष्ट्रीय स्तरीय स्कीइंग प्रतियोगिता। पुरुष और महिला प्रतिभागियों में प्रतियोगिता को लेकर भारी उत्साह। आजकल स्कूलों में वार्षिक समारोह का क्रम जारी है। इसी कड़ी में राजकीय उच्च पाठशाला कोट मोर्स में भी वार्षिक समारोह की धूम देखने को मिली। समारोह में ग्राम पंचायत प्रधान अनुराधा ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत कर मेधावियों को सम्मानित किया। राजकीय उच्च पाठशाला कोटमोरस का वार्षिक समारोह धूमधाम के साथ मनाया गया। समारोह में ग्राम पंचायत प्रधान अनुराधा ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शरीक हुई। समारोह में पहुंचने पर प्रिंसिपल नरेश गुप्ता, स्कूल स्टाफ व स्कूली बच्चों ने मुख्य अतिथि का स्वागत किया। प्रिंसिपल नरेश गुप्ता ने मुख्य अतिथि को शॉल व स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। प्रिंसिपल ने वार्षिक रिपोर्ट पढ़ी और स्कूली बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत कर समा बांधा। वहीं प्रधान अनुराधा ठाकुर ने अपने संदेश में बच्चों से मन लगाकर पढ़ने का आह्वान किया। उन्होंने बच्चों से शिक्षा के साथ साथ खेलकूद गतिविधियों में भाग लेने को कहा। उन्होंने कहा कि नशे से दूर रहना चाहिए और अपने माता पिता और गुरुजनों का आदर करना चाहिए। साथ ही उन्होंने बच्चों से प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए स्वच्छता अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लेकर अपने क्षेत्र को साफ सुथरा रखने की बात कही। प्रधान ने शौचालय की मरम्मत के लिए 50,000 रुपए स्कूल को दिए। मुख्य अतिथि ने वर्ष भर विभिन्न गतिविधियों में अव्वल रहे मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। इस अवसर पर पूर्व वीडीसी सदस्य दीवान ठाकुर, उप प्रधान जगदीश ठाकुर, एसएमसी प्रधान डोलाराम और कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। के चैनल के लिए पंडोर से देशराज ठाकुर की रिपोर्ट। बाबा भूतनाथ मंदिर में शिवलिंग पर मक्खन चढ़ाने की प्रक्रिया शुरू होने के चलते वीरवार को महादेव का नीलकंठ के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। बता दें कि 6 फरवरी को मंदिर में भस्म आरती का आयोजन होगा और उसी दिन भंडारे के माध्यम से प्रभु का प्रसाद बांटा जाएगा। 23 फरवरी तक रोजाना बाबा भूतनाथ मंदिर में मक्खन चढ़ाया जाएगा। हर रोज शिव के नए रूप में प्रतिमाएं बनाई जा रही हैं, यानी मक्खन पर रोजाना भगवान शिव के विभिन्न रूपों के दर्शन करवाए जा रहे हैं। वीरवार को महादेव का नीलकंठ के रूप में श्रृंगार किया गया, जिसे देखने के लिए मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहा। महाशिवरात्रि श्रृंगार महोत्सव के अंतर्गत 8वें दिन बाबा भूतनाथ जी का जो श्रृंगार हुआ है और नीलकंठेश्वर महादेव के रूप में हुआ है। आज बाबा भूतनाथ जी को नीलकंठ महादेव के रूप में सजाया गया है। और जब समुद्र मंथन में जब विष देव और दानवों के बीच में जब समुद्र मंथन किया गया, इसमें जब विष निकला था तो उसको कोई ग्रहण नहीं कर पाया। तो जन कल्याण तो भगवान शिव ने उनको अपने कंठ में धारण कर लिया था। तब से ही इनका एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। तो आज नीलकंठ महादेव की झांकी लगी हुई है। आगामी 6 फरवरी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4:30 और 5 के बीच में भूतनाथ जी का भस्मी आरती महाकालेश्वर मंदिर तर्ज पर की जाएगी और उसमें भंडारे का आयोजन है। जनता से अनुरोध है क्या है और कार्यक्रमों में भाग लें। वहीं रोजाना मंदिर में शिव के अलग अलग रूपों को देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं और शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि पिंडी पर मक्खन का लेप लगाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, लेकिन पिछले वर्ष से ही महादेव का अलग अलग रूपों में श्रृंगार किया जा रहा है, जिसे देखने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है। हमारे यहाँ बैजनाथ जी का मंदिर है ना, वो भी शिव जी का मंदिर है। वो भी पांडवों का बनाया हुआ बताते हैं ना उसे। उन्हें भी हर साल लोहड़ी पे श्रृंगार किया जाता है ऐसे मक्खन से। मक्खन का लेप लगाते हैं, खूब मेवे लगा के श्रृंगार करते हैं। तो बहुत बढ़िया है, हम लोग को बड़ी पुरानी संस्कृति है। बहुत बढ़िया मंदिर के दर्शन किए। पिछली वर्ष की भांति इस बार भी जो अपने नए पुजारी आए हैं और महंत विराजमान हैं, उन्होंने जो है भगवान के नाना रूपों का दर्शन मंडी वासियों को करवाए हैं। आज जो है नीलकंठ महादेव का जो है रूप बनाया हुआ है। हर रोज़ कभी रामेश्वर, कभी अंकलेश्वर, कभी केदारनाथ और कभी जो है हमें महामृत्युंजय के दर्शन करने को मिलते हैं। पहले ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ना होता था मंडी में। लेकिन जब से ये पुजारी जी आए हैं तब से हमें भगवान के
पीछे जब पहले तो मक्खन का सादे रूप से चढ़ाया जाता था, लेकिन अब जो है मक्खन उसी मक्खन से जो है भगवान के बहुत नाना प्रकार के जो है रूपों का जो है मंडीवासियों को दर्शन करवाए जाते हैं। 8वें दिन भगवान शिव की पिंडी को नीलकंठ के रूप में सजाया गया। गौरतलब है कि महादेव हमेशा ही मानव जाति के रक्षक तथा बुरी शक्तियों और असुरों के विध्वंसक रहे हैं। यही कारण है कि उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। शिव के अनेकों नाम हैं और प्रत्येक नाम के साथ कुछ रोचक और ज्ञानवर्धक बातें जुड़ी है। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल मंडी। केंद्रीय सरकार के पहले संयुक्त आम बजट में हिमाचल के लिए कुछ खास नहीं मिल पाया। हिमाचल ने मोदी सरकार को 7 में से 5 भाजपा सांसद दिए हैं, मगर वह हिमाचल के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान करवा पाने में नाकाम साबित हुए हैं। चुनावी वर्ष में मोदी सरकार के ताकतवर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अपना दमखम नहीं दिखा पाए। केंद्र सरकार के पहले संयुक्त आम बजट में हिमाचल के लिए कुछ खास नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार को न तो कोई अलग बजट मिला है और न ही नई रेल लाइन ही मिली। पुरानी योजनाओं पर भी बजट खामोश है। वर्तमान में हिमाचल से लोकसभा के 4 सांसद भाजपा के हैं। कांगड़ा से शांता कुमार, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से वीरेंद्र कश्यप और मंडी से रामस्वरूप शर्मा है। राज्यसभा में एक भाजपा सांसद हिमाचल से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा है, जो प्रदेश में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी सक्रियता दिखाए हुए हैं। इन सब की तरफ से हिमाचल के लिए बेशक अनेक योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए गए हो, मगर इन पर गौर नहीं हो पाया। प्रदेश के लिए अलग से कोई घोषणा करवाने में हिमाचल से संसद के ये सभी प्रतिनिधि सफल नहीं हो पाए। वहीं जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्यों के लिए मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए विशेष कृषि पैकेज देने की बात हुई है, मगर विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते इसमें न तो हिमाचल और न ही उत्तराखंड को शामिल किया गया है। इस पैकेज के लिए राज्य के किसानों को विशेष कृषि ऋण मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल के हिस्से कुछ नहीं आया है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर पहला बजट जुलाई 2014 को पेश किया था, जिसमें हिमाचल को IIM का तोहफा मिला। एक अन्य घोषणा रेणुका बांध पर काम तेज करने के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए का बजट देने की जरूर हुई। लाहौल स्पीति जिले में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान भी हुआ, जो जमीन पर नहीं उतरा। फरवरी 2015 में मोदी सरकार के दूसरे आम बजट में हिमाचल को एम्स देने की घोषणा हुई, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर में एम्स खोलने की ये घोषणा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। तीसरा सालाना बजट में 29 फरवरी 2016 को हिमाचल के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि पूरे देश के लिए हुई कई घोषणाओं का लाभ हिमाचल को भी हो सकता है। ये 5 लाख रुपए की आय वालों को टैक्स में 5% छूट, सैनिकों के लिए रेल टिकटों को ऑनलाइन जमा करवाने से लाइन में खड़े होने की छूट, कृषि मंडियों को ग्रेडिंग पैकिंग का बजट देने, बुजुर्गों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना में स्वास्थ्य संबंधित ब्यौरा दर्ज करने, देश भर के 600 से ज्यादा जिलों में कौशल विकास केंद्र बनाने, 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्रों में बदलने, मनरेगा में बजट और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसी योजनाएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत वीरवार को गांधी चौक हमीरपुर में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजन को जागरूक किया गया। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला अमरोह के छात्र छात्राओं ने बेटी की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए लोगों को बेटा बेटी एक समान होने का संदेश दिया। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान ने बताया कि जिला में कन्या भ्रूण हत्या को रोकने तथा लड़का लड़की एक समान की विचारधारा बनाने के लिए प्रत्येक पंचायत में बेटी के जन्म पर हर माह की 11 तारीख को बेटी जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और बेटियों की माताओं को प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाता है। उन्होंने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत टास्क फोर्स समितियां गठित की गई हैं, जिनकी हर माह बैठक कर समीक्षा की जाती है तथा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की जाती है। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि वे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के बारे में जनता को जागरूक करें। उन्होंने कहा कि बेटा बेटी में भेदभाव समाप्त कर घर और समाज में एक समान वातावरण पैदा करें ताकि लिंगानुपात में समानता लाई जा सके। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में आया है, तो उसी के एक श्रृंखला में आज यहाँ पर हमीरपुर में गांधी चौक पे स्कूल के बच्चों के द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई, ताकि जो जनमानस है उसको भी हम इसमें शामिल करें, लोगों की चेतना जागृत हो, ताकि लोगों को ये पता लगे कि बेटियां कितनी महत्वपूर्ण हैं। और इस दिशा में हमने बहुत अच्छा प्रयास किया है, जिसमें हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बहुत
महत्वपूर्ण योगदान है। साथ ही हमारी आशा वर्कर्स का भी इसमें बहुत अच्छा काम है। हर माह जिले में हमारी जो डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की मीटिंग होती है उसमें हमारी हर बात को रिव्यू किया जाता है, जिसमें अर्ली प्रेगनेंसी रजिस्ट्रेशन जो विदिन 70 डेज़ होनी चाहिए उसको डीसी साहब रिव्यू करते हैं। और जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है, जब हमारा जिला आया था तो उस वक्त 887 था और अब इस माह का जो हमारा चाइल्ड सेक्स रेशियो है वो 953 पर पहुंच गया है। यानी कि लोगों की मानसिकता में परिवर्तन आ रहा है और वो बेटी के महत्व को समझ रहे हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को सफल बनाने के लिए जिला में सभी लोग अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान कर रहे हैं, जिससे लिंगानुपात में सुधार के परिणाम सामने आ रहे हैं। के चैनल के लिए हमीरपुर से नवनीत बत्ता की रिपोर्ट। जेवीटी प्रशिक्षण संस्थान मंडी में शिक्षा हासिल कर रहे जेवीटी प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस चल रही है, जिसके तहत प्रशिक्षु कक्षाओं में जाकर बच्चों को पढ़ा रहे हैं। 19 जनवरी से शुरू हुई ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। 19 जनवरी से शुरू हुई जेवीटी प्रशिक्षुओं की टीचर प्रैक्टिस के दौरान प्रशिक्षुओं द्वारा इवनिंग सेशन में बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। जेवीटी अध्यापिका ने बताया कि समय समय पर प्रशिक्षुओं पर नजर रखी जा रही है कि वह कक्षा में किस तरह बच्चों को मोटिवेट कर रहे हैं, ताकि वे अपनी शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान कर सके। जैसे कि आपको विदित है, आजकल हमारे डाइट के प्रशिक्षु हमारे स्कूल में उनकी टीचिंग प्रैक्टिस चल रही है। तो वे मॉर्निंग टाइम में तो हम पढ़ाते हैं और इवनिंग सेशन में वो 1 से 3 बजे तक वो पढ़ा रहे हैं। तो मैं चाहती हूँ, मैं बीच बीच में ऑब्जर्व भी करती हूँ, तो देखती हूँ भी किस तरह से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और तो मुझे लगता है जैसे हर क्लास में मतलब 3 टाइप के बच्चे भी होते हैं। स्लो लर्नर होते हैं और थोड़े से मीडियम होते हैं और थोड़े हाई लेवल के होते हैं। गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं उनको, और शिष्ट बालक होते हैं, कमज़ोर बालक होते हैं, और बीच में माध्यमिक स्तर के बालक भी होते हैं, बीच वाले 3 टाइप के होते हैं। तो मैं देखती हूँ जो वीक बच्चे होते हैं उनको ये किस तरह से एक्टिविटी बेस्ड और टीएलएम के आजकल तो चला है एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग चल रहा है। तो आप किस तरह से आप उनको पढ़ाते हैं, किस तरह से क्लास में आप बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो मैंने जेबीटी वालों को देखा तो वो अच्छा करवा रहे हैं। तो मैंने कहा वीक जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा किस तरह से आप मोटिवेट, तो मैं कहता हूँ उनको टीएलएम के माध्यम से एक्टिविटी करवा के तो उनको थोड़ा, ताकि बच्चे गेन कर सकें। वहीं प्रशिक्षु भी पूरे उत्साह के साथ बच्चों को पढ़ाने में जुटे हैं। प्रशिक्षुओं ने बताया कि वे बच्चों को प्रैक्टिकली सब कुछ समझा रहे हैं, ताकि बच्चे हर विषय को सही प्रकार से समझ सके। टीचिंग प्रैक्टिस में हम लोग जो है मतलब हमारे जो क्लासेस का सेशन है, हम 4 दिन तक एक ही क्लास को पढ़ाते हैं। जैसे ग्रुप्स बने हैं ना, हमारे ग्रुप्स में हम 4 ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, वैसे वैसे हम लोग हर एक क्लास को पढ़ाते हैं। और बच्चों से बुक्स लेके या कुछ एक बुक्स हमारे पास खुद की हैं, तो वहाँ से हम मटीरियल इकट्ठा करके बच्चों के लिए टीएलएम और जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं मतलब उनसे बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारा क्लास का सेशन ये रहता है कि जिस सब्जेक्ट की जो टीचर पढ़ाता है, बाकी 4 लोग पीछे ऑब्जर्व करते हैं और वो लोग मतलब कई बार टीचर आगे पढ़ा रहा होता है, कुछ एक बच्चे पीछे ध्यान नहीं दे पाते, तो वो उनको कैच कर लेते हैं और बोलते हैं कि बच्चा आगे देखो टीचर आगे पढ़ा रहे हैं आपको। उस तरह मतलब कम्युनिकेशन गैप को एक तरह से थोड़ा निपटा लेते हैं उसके बच्चे टीचर हमारे। बाकी तो सब कुछ ठीक ही चला। मतलब टीएलएम ले आते हैं हम लोग जिस चीज़ पे हमें ज़रूरी लगता है कि बच्चे, क्योंकि आजकल की जो पढ़ाई है वो थ्योरेटिकल इतनी नहीं रहेगी, प्रैक्टिकली होना चाहिए सब कुछ ना, एक्टिविटी बाय डूइंग। तो जितना बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा उससे ज़्यादा फिर वो बुक्स में पढ़ के हो जाएगा। 19 जनवरी से शुरू हुई ये टीचर प्रैक्टिस 14 फरवरी को संपन्न होगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल मंडी। यहाँ रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ। गुप्ता शॉल एम्पोरियम, जहां आप पाएंगे बेहतरीन व उच्च क्वालिटी की शॉल की विस्तृत वैरायटी। यहां प्योर वूलन कुल्लू शॉल, कश्मीरी शॉल, अंगोरा शॉल, कैशमिलॉन शॉल, फेदर शॉल, पश्मीना शॉल के साथ ही शॉल की और भी बहुत सी वैरायटी उपलब्ध है। तो देर न कीजिए और आज ही पहुंचे गुप्ता शॉल एम्पोरियम, सब्जी मंडी के साथ नेर चौक, डिस्ट्रिक्ट मंडी। मोबाइल 9459125400। वक्त तो चला है के एक्सप्रेस का। हिमाचल की फटाफट खबरें जानने के लिए आप देखिए के एक्सप्रेस।
केंद्रीय सरकार के पहले संयुक्त आम बजट में हिमाचल के लिए कुछ खास नहीं मिल पाया। हिमाचल ने मोदी सरकार को 7 में से 5 भाजपा सांसद दिए हैं, मगर वह हिमाचल के लिए आम बजट में विशेष प्रावधान करवा पाने में नाकाम साबित हुए हैं। चुनावी वर्ष में मोदी सरकार के ताकतवर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा भी अपना दमखम नहीं दिखा पाए। केंद्र सरकार के पहले संयुक्त आम बजट में हिमाचल के लिए कुछ खास नहीं मिल पाया है। प्रदेश सरकार को न तो कोई अलग बजट मिला है और न ही नई रेल लाइन ही मिली। पुरानी योजनाओं पर भी बजट खामोश है। वर्तमान में हिमाचल से लोकसभा के 4 सांसद भाजपा के हैं। कांगड़ा से शांता कुमार, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से वीरेंद्र कश्यप और मंडी से रामस्वरूप शर्मा है। राज्यसभा में एक भाजपा सांसद हिमाचल से केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा है, जो प्रदेश में इस साल के अंत में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के मद्देनजर काफी सक्रियता दिखाए हुए हैं। इन सब की तरफ से हिमाचल के लिए बेशक अनेक योजनाओं के प्रस्ताव केंद्र सरकार को दिए गए हो, मगर इन पर गौर नहीं हो पाया। प्रदेश के लिए अलग से कोई घोषणा करवाने में हिमाचल से संसद के ये सभी प्रतिनिधि सफल नहीं हो पाए। वहीं जम्मू कश्मीर और पूर्वी राज्यों के लिए मोदी सरकार के इस बजट में किसानों के लिए विशेष कृषि पैकेज देने की बात हुई है, मगर विशेष श्रेणी राज्य होने के नाते इसमें न तो हिमाचल और न ही उत्तराखंड को शामिल किया गया है। इस पैकेज के लिए राज्य के किसानों को विशेष कृषि ऋण मिलेगा। कुल मिलाकर केंद्र सरकार के बजट में हिमाचल के हिस्से कुछ नहीं आया है। मोदी सरकार ने सत्ता में आने पर पहला बजट जुलाई 2014 को पेश किया था, जिसमें हिमाचल को IIM का तोहफा मिला। एक अन्य घोषणा रेणुका बांध पर काम तेज करने के लिए मात्र 50 करोड़ रुपए का बजट देने की जरूर हुई। लाहौल स्पीति जिले में बड़े सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने का ऐलान भी हुआ, जो जमीन पर नहीं उतरा। फरवरी 2015 में मोदी सरकार के दूसरे आम बजट में हिमाचल को एम्स देने की घोषणा हुई, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के गृह क्षेत्र बिलासपुर में एम्स खोलने की ये घोषणा रफ्तार नहीं पकड़ पाई। तीसरा सालाना बजट में 29 फरवरी 2016 को हिमाचल के लिए अलग से कोई घोषणा नहीं हुई। हालांकि पूरे देश के लिए हुई कई घोषणाओं का लाभ हिमाचल को भी हो सकता है। ये 5 लाख रुपए की आय वालों को टैक्स में 5% छूट, सैनिकों के लिए रेल टिकटों को ऑनलाइन जमा करवाने से लाइन में खड़े होने की छूट, कृषि मंडियों को ग्रेडिंग पैकिंग का बजट देने, बुजुर्गों के लिए आधार आधारित स्मार्ट कार्ड योजना में स्वास्थ्य संबंधी ब्यौरा दर्ज करने, देश भर के 600 से ज्यादा जिलों में कौशल विकास केंद्र बनाने, 1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों को स्वास्थ्य एवं तंदुरुस्ती केंद्रों में बदलने, मनरेगा में बजट और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने जैसी योजनाएं हैं। क्षेत्रीय अस्पताल मंडी में गत 1 माह पहले ऑक्सीजन की पाइपलाइन बिछा दी गई थी, लेकिन 1 माह से अधिक समय बीत जाने के बाद भी इन पाइपों में ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिल पाई है। बता दें कि लगभग 2 साल पहले से अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप बिछाने का कार्य चला था। ऑक्सीजन पाइपों की यह सुविधा हर वार्ड में पाइपलाइन के माध्यम से पहुंचाई जानी है, लेकिन अब तक इन पाइपों में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं की गई है। बता दें कि लगभग 2 साल पहले से अस्पताल में ऑक्सीजन पाइप बिछाने का कार्य चला था। अब अस्पताल में ऑक्सीजन की पाइपें तो बिछा दी है, लेकिन उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की गई है। दिसंबर माह के दूसरे सप्ताह में ही इन पाइपलाइनों के 102 पॉइंट पूरे अस्पताल में लगाए गए थे, लेकिन 1 माह से ज्यादा समय बीत जाने पर भी ऑक्सीजन की सुविधा मरीजों तक नहीं पहुँच पाई है। ठेकेदार को अस्पताल प्रबंधन द्वारा 32 लाख रुपए एडवांस भी दे दिए गए थे और दिसंबर माह के शुरुआती दिनों में ही ऑक्सीजन सुविधा को शुरू करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया था। इस दौरान ठेकेदार द्वारा पाइपलाइन तो बिछा दी गई, लेकिन अभी तक मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा नहीं मिली है। अस्पताल के हर वार्ड व ऑपरेशन थिएटर में पाइपें बिछाई गई है। इसके अलावा पॉइंट भी लगा दिए गए हैं। वहीं मुख्यमंत्री स्वास्थ्य देखभाल योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कार्ड बनाए जा रहे हैं। कार्ड बनाने के लिए विभिन्न श्रेणियों के लोगों के स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा रहे हैं। पहले ये कार्ड हर ब्लॉक में बनाए जाते थे, लेकिन लोगों की सुविधा के लिए अब यह कार्ड क्षेत्रीय अस्पताल में बनाए जा रहे हैं। अकेले मंडी अस्पताल में अब तक लगभग 6200 लोगों ने ये कार्ड बनाए हैं। MMSHCS योजना के तहत लोगों को स्वास्थ्य विभाग द्वारा किसी बीमारी के लिए जो भी खर्चा होता है वह वापस मिल जाता है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई है। इस योजना के तहत BPL या मनरेगा श्रेणी के लोग इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए पंचायत या नगर परिषद में यह कार्ड बना सकते हैं। पिछली बार ये कार्ड 2014 में बनाए गए हैं। जो कार्ड 2014 के बाद बने हैं उन लोगों को ही इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। 80 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, एकल महिला, पार्ट टाइम वर्कर, दैनिक वेतनभोगी, आंगनवाड़ी वर्कर, आंगनवाड़ी सहायक, मिड डे मील कर्मचारी, अनुबंध कर्मचारी व 70% से अधिक अक्षम व्यक्ति इस कार्ड को बनाकर स्वास्थ्य बीमा का लाभ उठा सकते हैं। यह सभी आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। सपना ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।